हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले इंटेंट्स के बारे में। दोस्तों, इंटेंट क्या है? इंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एंड्रॉयड में। और आपकी जो एंड्रॉयड ओएस है वो विदाउट इंटेंट कोई भी काम नहीं करती। वो उसका इंटरनल काम हो या आपके ऐप के थ्रू कुछ काम करना हो, वो इंटेंट ही यूज़ करती है। देखते हैं, समझते हैं इंटेंट के बारे में। और मैं आपको प्रैक्टिकली भी एक एग्जांपल इस वीडियो में आपको समझाऊंगा आगे। बने रहिए। इंटेंट क्या है? इंटेंट एक मैसेज पासिंग मैकेनिज्म है आपके एंड्रॉयड के ओएस के अंदर। मैसेज वो पास किधर करेगा और कैसे करेगा? जो कंपोनेंट्स है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के, जैसे एक्टिविटी है, सर्विसेज है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स है, कंटेंट प्रोवाइडर्स है, तो इन कंपोनेंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो ओएस कम्युनिकेशन करती है, वो इंटेंट के थ्रू ही करती है। इंटेंट ओएस को हेल्प करता है। और इंटेंट के बेसिकली दो टाइप्स है एंड्रॉयड के अंदर। एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट्स और एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो इम्प्लिसिट इंटेंट के अंदर ओएस उसके जो खुद के काम है, जैसे कॉल है, कॉल करना है, ईमेल सेंड करना है, कैमरा से रिलेटेड कोई वर्क है, तो वो काम अगर आपको आपके ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करने, जैसे आपके ऐप के आपको आपके एप्लीकेशन में कुछ कॉल का इम्प्लीमेंटेशन करना है कि भाई किसी को मैं कॉल कर सकता हूँ, इस तरीके के जो टास्क है वो आप इम्प्लिसिट इंटेंट में कर सकते हैं। और एक्सप्लिसिट इंटेंट में क्या होता है, जैसे कि दो एक्टिविटीज़ है और आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, तो ये काम हम एक्सप्लिसिट इंटेंट में करते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लिसिट इंटेंट समझाने वाला हूँ। और अगले आने वाले एग्जांपल्स में मैं आपको कॉल कैसे करते हैं, एसएमएस कैसे सेंड करते हैं, कैमरा कैसे ओपन करते हैं, कैप्चर करके कैसे फोटो सेव करते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले वीडियो आपको बाद में मिल जाएंगे। और आपके एंड्रॉयड एसडीके में एक इंटेंट क्लास है, इंटेंट क्लास। वही क्लास को यूज करके उसका ऑब्जेक्ट बना के आप ये दोनों टाइप के इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट भी और इम्प्लिसिट इंटेंट भी आप आपके एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली करके। और ये जो इंटेंट का क्लास है जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट को दो चीजें लगती है, एक रहता है एक्शन, एक रहता है डेटा। और ये एक्शन और डेटा क्या है? अभी एक्शंस कुछ प्री डिफाइंड एक्शंस है आपके एंड्रॉयड में, जैसे एक्शन कॉल है, एक्शन डायल है, एक्सेट्रा, और बहुत सारे एक्शंस है। और वो एक्शन आपको देने पड़ते हैं इंटेंट को। अभी ये जो सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ एक्शन से रिलेटेड, ये सिनारियो अप्लाई होता है इम्प्लिसिट इंटेंट में, ये एक्सप्लिसिट इंटेंट में नहीं होता। ये एक्शंस और डेटा का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। बने रहिएगा। एक्शन कॉल, एक्शन डायर और इस तरीके से एक्शंस आप दे सकते हो। और डेटा क्या रहेगा? डेटा रहेगा आपका नंबर, फोन नंबर, जिसको भी आपको कॉल लगाना है वो। और अगर ईमेल वगैरह करना है तो आपको ईमेल भी दे सकते हो एज अ डेटा। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होता है। मैं आपको इस प्रैक्टिकल के अंदर दो एक्टिविटीज बनाऊंगा और एक एक्टिविटी पे से दूसरी एक्टिविटी पे कैसे जाते हैं वो मैं आपको इस प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आपको प्रोजेक्ट कैसे बनता है और ये सारी चीजें, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है और उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो देख लेना। अभी हमें दो एक्टिविटीज बनानी है। सिनारियो ऐसा है कि हम दो एक्टिविटीज बनाएंगे। पहली एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे इंटेंट के थ्रू, और यहाँ पे जो इंटेंट हम बनाएंगे वो एक्सप्लिसिट टाइप का होगा। दो एक्टिविटीज हम बनाने वाले हैं। दो एक्टिविटीज बनाने के लिए हमें दो क्लास लगेंगे और दो लेआउट्स लगेंगे। अब एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी कैसे बनती है, और एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल होता है, वो मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। दो एक्टिविटीज बनाऊंगा मैं। अभी यहाँ पे मैंने लेआउट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं
दो एक्टिविटी के लिए। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट लेआउट बनाया, ये मेरा फर्स्ट एक्टिविटी पे रहेगा। यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है जहाँ पे मैं कुछ मैसेज इंसर्ट करूंगा और एक स्टार्ट एक्टिविटी का बटन है। इसका रोल बाद में है इस एडिट टेक्स्ट का, वो भी बताऊंगा। ये बटन है और ये दूसरा जो लेआउट है वो भी मैंने बना के रखा है। उसमें सिंपली एक मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है, ठीक है। इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा। सो दो एक्टिविटीज के लिए दो लेआउट तो मैंने बना लिया है। लेआउट कैसे बनाते हैं शॉर्ट में, आपको लेआउट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, यहाँ पे नाम डालना लेआउट का और यहाँ पे रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, लीनियर, रिलेटिव, लीनियर, कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पे नाम स्मॉल लेटर्स में डालना, ठीक है। ओके करके आपका लेआउट फाइल बन जाएगा, आगे आप कोडिंग कर सकते हो। सो अभी क्लास देखते हैं कैसे बनते हैं, एक्टिविटी का क्लास, ठीक है। सो ये पैकेज है आपका, इस पे राइट क्लिक करो, न्यू कॉटलिन क्लास बनाना है हमें। सो कॉटलिन फाइल और क्लास करना, यहाँ पे डालना आपके क्लास का नाम। सो ए फर्स्ट एक्टिविटी में दे रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी, और ये एक क्लास है तो इसको कर दूंगा मैं ओके। और इसको मुझे एक्सटेंड करना है। सो एक्सटेंड के लिए कोलन ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। सो ये बन गया मेरा क्लास फर्स्ट एक्टिविटी का, ठीक है। और इसके अंदर मैं ले लूंगा ऑन क्रिएट मेथड, ऑन क्रिएट, ठीक है। ये वाली नहीं लेनी थी, ऑन क्रिएट, जिसका एक ही पैरामीटर है, इसके दो पैरामीटर है एक्चुअली, ये वाले जिसका एक ही पैरामीटर है बंडल, वो लेना, ठीक है। तो ये ऑन क्रिएटली सेट कंटेंट व्यू, सेट कंटेंट व्यू क्या करेगा, सेट कंटेंट व्यू आपका जो लेआउट है वो इस एक्टिविटी को सेट करेगा, ठीक है। आर डॉट लेआउट डॉट फर्स्ट एक्टिविटी, ये लेआउट मैंने सेट कर दिया इसको, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट एक्टिविटी बनाई वैसे ही मुझे सेकंड एक्टिविटी बनानी है। सो मैं क्या करूंगा, अभी इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये फर्स्ट की जगह कर दूंगा सेकंड, सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड एक्टिविटी बन गई और सेकंड एक्टिविटी को मैं लेआउट भी सेकंड एक्टिविटी का ही दे दूंगा। तो ये हो गया आपका सेकंड एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटीज बन गई है, क्लास भी बन गई है। अभी इनको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपको देना होगा, डिक्लेयर करना होगा। मैनिफेस्ट फाइल क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लो, आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने समझा है। अभी ये मैंने फर्स्ट एक्टिविटी डाल दी इसमें, इसको थीम दे देते हैं, थीम ऐप थीम, ठीक है। और वैसे ही मैं इसमें सेकंड एक्टिविटी भी डाल देता हूँ। दोनों एक्टिविटीज आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी ही होगी, अगर आप नहीं करते हो तो आपकी एक्टिविटीज लॉन्च नहीं होगी, प्रोजेक्ट आपका एरर दे देगा, ठीक है। इसको भी मैं थीम दे देता हूँ, ऐप थीम, दोनों को मैं लेबल दे देता हूँ, लेबल, लेबल इसको देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। और इसको भी दे देता हूँ मैं लेबल सेकंड, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों एक्टिविटीज मेरी यहाँ पे हो गई है डिक्लेयर। अभी मेरे प्रोजेक्ट में 3 एक्टिविटीज है लेकिन मुझे लॉन्च करनी है फर्स्ट वाली। सो ये जो इंटेंट फिल्टर है, जो मेन एक्टिविटी को है, मैं यहाँ से निकाल के इसको दे दूंगा फर्स्ट वाली को। सो जब भी मैं प्रोजेक्ट रन करूंगा तो ये वाली एक्टिविटी लॉन्च होगी, ठीक है। अभी देखते हैं आगे की कोडिंग क्या करना है। फर्स्ट एक्टिविटी पे हम आ गए हैं, तो यहाँ से मुझे जाना है सेकंड पे। सो मैंने यहाँ पे एक बटन लिया था, उसको क्लिक करके मुझे जाना है सेकंड एक्टिविटी पे। सो कैसे जाएंगे, पहले तो आपको बटन का रेफरेंस यहाँ पे लगेगा, BTN स्टार्ट, ये मैंने आईडी दिया था, ये देखो यहाँ पे वही मैंने लिया, डॉट
सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये ले लिया मैंने, और इसको पास कर देंगे दिस। अभी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे ऑन क्लिक मेथड। सो मैंने इस बटन पे ऑन क्लिक लिसनर सेट कर दिया। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको बटन का आईडी लेना है और उसको सेट ऑन क्लिक करना है। अभी ऑन क्लिक मेथड आ गई, इसमें आपको वो इंटेंट का कोड लेना है। ठीक है, तो इंटेंट का कोड यहाँ पे रहेगा, जब क्लिक होगा तब दूसरी एक्टिविटी लॉन्च होगी। सो वैल एक कीवर्ड है कॉटलिन के अंदर, वो वेरिएबल बनाने के लिए यूज होता है। वैल आई में इंटेंट का एक वेरिएबल लेता हूँ, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, इंटेंट ये है, और इसको 2 पैरामीटर मुझे लगेंगे। ठीक है, 2 पैरामीटर में दूंगा, पहला दूंगा दिस और दूसरा दूंगा कौन सा एक्टिविटी पे जाना है। सो सेकंड एक्टिविटी के क्लास का नाम कोलन क्लास डॉट जावा, ये ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये बन गया आपका इंटेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेंट को हमने बता दिया कि भाई तुझे सेकंड एक्टिविटी पे जाना है। और एक मेथड है स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को हम दे देंगे ये आई का ऑब्जेक्ट यानी इंटेंट का ऑब्जेक्ट। सो ये क्या करेगा, इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं मेरी अपनी सेकंड एक्टिविटी ओपन होती है या नहीं क्लिक करके। सो रन करके देखते हैं। ये मेरा रियल डिवाइस है यहाँ पे जो मैंने कनेक्ट करके रखा है, और इसी पे मैं रन करूँगा। सो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, ये रन की प्रोसेस शुरू हो गई है और यहाँ पे इस डिवाइस पे भी रन होगा। सो थोड़ा वेट करते हैं, हो जा। ग्रैडल बिल्ड हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है, ये हो गया आपका लॉन्च। अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो आपकी सेकंड एक्टिविटी आ गई, यहाँ पे सेकंड लिखा है। अभी आप इसमें कुछ लेआउट में मैंने नहीं लिया था इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड एक्टिविटी आपकी लॉन्च हो गई है। ठीक है, फिर से करते हैं, ये देखो। ठीक है, सो इतना तो हो गया। अभी एक एक्टिविटी पे दूसरी एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे कैसे जाते हैं हमने अभी देख लिया है इंटेंट की मदद से। सो अभी क्या है ना, अभी कैसा सिनेरियो है, मैंने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिया है ये वाला। अभी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मैसेज डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, और जो भी मैसेज यहाँ पे हम डालेंगे, ये फर्स्ट एक्टिविटी है, जो भी मैसेज हम यहाँ डालेंगे वो मैसेज, वो टेक्स्ट मुझे लेके दिखाना है सेकंड एक्टिविटी पे। सो ये देखते हैं कैसे होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, अभी ये जो इंटेंट है ये आपका डेटा लेके जाएगा। यहाँ पे हो रही है डेटा शेयरिंग। एक एक्टिविटी से अगर आपको दूसरी एक्टिविटी पे डेटा लेके जाना है, कुछ भी डेटा हो, वो अगर आपको लेके जाना है तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है अप्लाई, और अप्लाई का ये ब्लॉक हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अंदर करना है पुट एक्स्ट्रा। दीज आर द मेथड्स, ये सारी मेथड्स है। ये क्या है, मेथड्स है। कौन से ऑब्जेक्ट की, ये इंटेंट ऑब्जेक्ट की, आई ऑब्जेक्ट की। अभी इसके अंदर मैं पुट करूंगा। अभी यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे नेम, मैसेज, ये की है मैसेज, और मैसेज कहाँ से लूंगा मैं, तो मैसेज लूंगा मैं edt मैसेज से, edt मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट भी करा किया आपने तो चलेगा, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यानी एडिट मैसेज में जो भी टेक्स्ट होगा वो मुझे तू इस इंटेंट के अंदर पुट करके दे दे। सो इस तरीके से आप डेटा पुट कर सकते हो इंटेंट के अंदर। यहाँ पे मैंने पुट किया है। अभी ये क्या है, नेम, ये एक मैसेज, एक की है
कि भाई इस की से इस आई के अंदर ये एडिट टेक्स्ट में का डेटा मैंने स्टोर कर दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है, अभी ये अप्लाई क्या है, अप्लाई एक बेसिकली ब्लॉक है, जो कॉटलिन का एक कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा। ये अप्लाई एक ब्लॉक प्रोवाइड करता है आपको। अभी ये आपने इस ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया है, तो ये अप्लाई किस पे होगा सेट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आपको इस ऑब्जेक्ट की सारी मेथड्स इस ब्लॉक में मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई ब्लॉक काम करता है। ठीक है, तो अभी पुट कर दिया मैंने। अभी मुझे सेकंड एक्टिविटी पे इसको गेट करना है, ये वाली एक्टिविटी यहाँ पे मुझे गेट करना है और टेक्स्ट व्यू पे दिखाना है। सो डेटा किस में है, इंटेंट के अंदर। डेटा यहाँ पे क्या किस में पुट किया मैंने, इंटेंट के ऑब्जेक्ट में आई में पुट किया। सो वो मुझे यहाँ पे पहले लगेगा। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, msg इज इक्वल टू इंटेंट। इंटेंट जैसे ही टाइप करोगे आपको वही इंटेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिस इंटेंट के ऑब्जेक्ट ने इस वाली सेकंड एक्टिविटी को कॉल किया है। इसमें से मैं लूंगा गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग पास की है इसलिए आप लोगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और मैंने की क्या पास की थी यहाँ पे, मैसेज। सो इसी को वैसे के वैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा। सो ये हो गया मैसेज। तो मुझे ये जो इस इंटेंट के अंदर जो भी पुट किया है मैंने वो मुझे मिल जाएगा इस msg वेरिएबल में। और ये msg वेरिएबल को मैं txt मैसेज, ये मैंने टेक्स्ट व्यू बनाया है इसके अंदर, सेकंड एक्टिविटी के अंदर ये मैंने टेक्स्ट व्यू बनाया है, इसका आईडी है txt मैसेज। तो txt मैसेज के टेक्स्ट को डॉट टेक्स्ट को मैं ये असाइन कर दूंगा। क्या असाइन कर दूंगा, ये msg। तो इस तरीके से बस हो गया। यहाँ पे आपने इंटेंट के अंदर डेटा डाला स्टार्ट एक्टिविटी की। ठीक है, यहाँ पे आए सेकंड एक्टिविटी पे, यहाँ पे आपने इंटेंट से डेटा निकाला, इस की को पास करके इसको असाइन कर दिया msg वेरिएबल को, और वो msg वेरिएबल आपने असाइन कर दिया txt मैसेज के टेक्स्ट को। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे आपके दो काम हो रहे हैं, आप दूसरी एक्टिविटी पे भी जा रहे हो और दूसरी एक्टिविटी पे जाते समय आप इस पहली एक्टिविटी से आप डेटा लेके भी जा रहे हो। सो इस तरीके के काम आप इंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। सो देखते हैं अभी इसको रन करके अपना फाइनल आउटपुट कैसे आया है। सो रन, अभी यहाँ पे ये मेरा डिवाइस है, अभी बिल्ड हो रहा है। इंस्टॉल हो गए, रन होगा, अभी ये लॉन्च हो गया। अभी मैं यहाँ पे समझो मेरा नाम ही दे देता हूँ, कुछ भी मैसेज डाल सकते हो आप। मैं डालता हूँ हाय। अगर मैंने स्टार्ट की एक्टिविटी तो देखिए ये हाय दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं कुछ भी और मेरा नाम डालता हूँ मैं, मेरा नाम दिखेगा। सो इस तरीके से आप इंटेंट का यूज कर सकते हो। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इंटेंट का, ये एक्सप्लिसिट टाइप का इंटेंट है। इसमें कोई भी सिस्टम रिलेटेड कंपोनेंट आप कॉल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आपके खुद के बनाए कंपोनेंट ही आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो। जैसे सेकंड एक्टिविटी आपकी खुद की बनाई एक एक्टिविटी है। सो इस तरीके से आप इंटेंट यूज कर सकते हो। और अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको फोन कॉल कैसे लगाते हैं, एसएमएस कैसे सेंड करते हैं, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अगर कोई इशू हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। और आने वाले वीडियोस को मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।